क्योंकि अब जैसे 2 लेक्चर के बाद मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर एक क्वेश्चन था। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, उसमें एक क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन है वो सर एग्जाम वाला नहीं था, डाउट है मतलब। हाँ, सबको पता पड़ गया होगा कल के पेपर में एक क्वेश्चन जो करेक्शन है वो कौन सा क्वेश्चन है? Which of the following was not a criteria वाला जो क्वेश्चन था, 5 जगत प्रणाली में कौन सा क्राइटेरिया नहीं था, उसका आंसर जो है वो जहां से सोर्स से लिया था उसमें गलत दिया हुआ है एज यूजुअल, तो गलत आंसर ही चला गया। तो उसका आंसर रिप्रोडक्शन होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की विधि, है ना। हैप्पी बर्थडे। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन। हाँ हाँ बच्चों। सर आप जो कल पढ़ाए थे जिसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका को आप है वो क्या बोलते हैं चलाजा तरफ बताए थे। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका चलाजा की तरफ, यस। लेकिन एनसीईआरटी बुक में तो बीजांड द्वार की ओर होता है करके लिखा है। क्रियाशील वो मेगास्पोर मदर सेल है जो मेगास्पोर मदर सेल होता है माइक्रोबाइल की तरफ। तुम देखो ना डायग्राम, मेगास्पोर मदर सेल तो हमने बीजांड द्वार की तरफ ही बनाया है। डायग्राम देखो, मेगास्पोर मदर सेल तो हमने बीजांड द्वार की तरफ ही बनाया है, फिर मियोसिस करके 4 सेल बनाए, फिर 3 सेल जो थे बीजांड द्वार की तरफ वो डिजेनरेट हो गए थे, फंक्शनल मेगास्पोर क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो है वो सर की तरफ था। वही लिखा है कि फंक्शनल जो मेगास्पोर है वो बीजांड द्वार की ओर होता है, जबकि आप बीजांड द्वार के तीनों को तो नष्ट कर दिए थे और चलाते गलत लिखा हुआ है, फिर एनसीईआरटी गलत है क्या आपका सर? लिखा ना, गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ हाँ, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वो टाइप में नहीं होता, फिर वो दूसरा टाइप होता है, वो ओइनोथेरा होता है जिसके अंदर माइक्रोपाइल की तरफ वाला फंक्शन होता है ना, वो ओइनोथेरा वाला टाइप होता है। और उसके अंदर फिर जो 8 सेल है वो नहीं बनती, 4 ही सेल बनती है। वो अलग डेवलपमेंट था, वो उसके बारे में तो हमने डिटेल में बात की, हमको जरूरत भी नहीं। मतलब जो क्रियाशील वाला रहे। मैं पढ़ूं क्या? ये सर आप पढ़ के एक बार बता दीजिए ना, हिंदी में बताना फिर। ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ। और एग्जाम के क्वेश्चंस बन गए थे फिर? हाँ सर, कल वाले क्वेश्चंस अच्छे थे, बन पा रहे थे। सर बहुत अच्छे थे कल वाले। मोस्टली वो क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से ही थे। हाँ, इसीलिए अच्छे लगे। ले जा रही हूँ। कल के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आ रहे थे ना। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, गुरु बीजाणु जन्म के बारे में पढ़ रहा हूँ बच्चे हिंदी में। हाँ। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारीय क्षेत्र में विलगन होते हैं। देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के लिए बोल रहे हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो बीजांड काय के बीजाणु क्षेत्र में, बीजांड द्वारीय क्षेत्र में विलग होता है, मतलब डिफरेंशिएट होता है। सही तो लिखा है। बीजाणु के लिए, गुरु बीजाणु के लिए नहीं लिखा है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के लिए लिखा है। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित होकर एक सुस्पष्ट केंद्रक बनाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्ध विभाजन से गुजरने का क्या मतलब है? बस खत्म। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के लिए लिखा है बच्चों, गुरु बीजाणु के लिए नहीं लिखा है ऐसा। हाँ ठीक है। वो कंफ्यूज कर रहा था सर बहुत ज्यादा वो लाइन वहां पर का, क्योंकि गुरु बीजाणु, हाँ गुरु बीजाणु जो होता है वो डेवलप होता है किस क्षेत्र में? गुरु बीजाणु डेवलप होता है
गुरु बीजाणु मात्र कोश का, सॉरी, गुरु बीजाणु मात्र कोश का डेवलप होता है माइक्रोबाइलर एंड पे, और फंक्शनल गुरु बीजाणु जो होता है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो होता है वो चलाजल पे होता है। किस टाइप में? जो हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। यदि कोई मुझे डिटेल में जाएगा तो मुझे पता है कि हाँ कुछ ऐसे भी टाइप हैं गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के जिसके अंदर माइक्रोबाइलर एंड वाला भी फंक्शनल रहता है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है वो। अपने सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने तुमको बताया था वो 100% परफेक्ट है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। लोगों ने पढ़ लिया था पॉलिनेशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप का होता है, ऑटोगेमी क्या होता है, जिटोनोगेमी क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। अब आज जो है हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है वो कौन कौन से प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए पहले टाइप पढ़ने से पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि आखिर स्वपरागण और परपरागण को प्रेरित करने वाले कारक कौन से हैं, कौन से कारक हैं जो स्वपरागण को रिड्यूस करते हैं या उसको फेवर करते हैं, कौन से होते हैं जो परपरागण के लिए कॉन्ट्रीवेंसेस हैं। होमोगेमी। हाँ देखते हैं, फैक्टर्स promoting self pollination, promoting self pollination। सर थोड़ा इधर हो गया। अच्छा थोड़ा सा उधर चला गया क्या, आज थोड़ा सा टेढ़ा है कि हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है चलो, फैक्टर्स प्रोमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। ये लाइट बंद करना शायद थोड़ा सा अच्छी दिखेगी। हां सही हो गया। देखो अब कौन कौन से कारक हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं हम बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है? द्विलिंगिता। द्विलिंगिता यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेमी फ्लावर के ऊपर हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर के ऊपर हो तो बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। और इसको हम मोनोक्लाइनी भी बोलते हैं, मोनोक्लाइनी। एक ही फ्लावर के ऊपर मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी बोलते हैं। अब यदि द्विलिंगी पुष्प होगा तो क्या होगा, एक ही पुष्प के ऊपर नर और मादा दोनों के ही जनन है, यानी कि सेम ऑन सेम फ्लावर। एक ही पुष्प के ऊपर यदि स्टेमन भी है, पुंकेसर भी है, पिस्टिल यदि स्त्रीकेसर भी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर स्वपरागण के चांसेस होंगे। हमेशा हो जरूरी नहीं है, चांसेस तो बढ़ेंगे, है कि नहीं। समझ गए पहला पॉइंट, बाइसेक्सुअलिटी समझ गए। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा है होमोगैमी। हेलो सर। हां बच्चा, सर ये बाइसेक्सुअल लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? मोनोक्लाइनी, MONOCLINY, मोनोक्लाइनी। बाइसेक्सुअलिटी को ही मोनोक्लाइनी भी बोलते हैं, और हिंदी में तो द्विलिंगिता ही बोलोगे, ठीक है। होमोगैमी का मतलब होता है समकाल परिपक्वता, समकाल परिपक्वता। नाम से पता पड़ रहा है क्या? यस सर, यानी एक ही समय पे होंगे। एक ही समय पर, यस, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर mature at the same time। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सेम ही टाइम पे परिपक्व हो जाए तो उसे बोलेंगे हम होमोगैमी, समकाल परिपक्वता। आसान सी बात है, दिक्कत नहीं आनी किसी को। नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टो क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमोदनीयता। अनुमोदनीय।
अनुनोमेलिया का। क्लिस्टोगेमी का नॉर्मल मीनिंग है क्लोज टाइप का फ्लावर, पुष्प जो है वो बंद है, यानी पुष्प बंद है तो क्या होगा, स्टेमेन और कार्पेल जो वो बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं होंगे। यदि वो बंद है पुष्प तो क्या होगा, स्वपरागण के चांसेस होंगे। किसमें होता है, अनुनोमेलिया का, फेबेसी फैमिली के अंदर। जो मटर वाला फूल है उसके अंदर ऐसा होता है क्या? यस मूंगफली में जैसे। मूंगफली के जैसे, यस, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मटर हो गया, उनके अंदर ऐसा होता है। Then ऑक्जेली। इसके अलावा कुछ एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस। यस, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वायोला। वायोला, वेरी गुड। तो ये कुछ एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो तुम्हें ध्यान रखना। और एक डायग्राम भी दिया हुआ है, एक फोटो भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। किसका फोटो है? मतलब कॉमेलिना का फोटो है। इन कॉमेलिना both Clistogamous and Chesnogamous flowers are present. कॉमेलिना में हम क्या लेते हैं कि जो जमीन के ऊपर फूल है वो तो खिलता है। चेस्नोगेमस का मतलब क्या होता है, फूल का खिलना। जो फूल खिलते हैं वो चेस्नोगेमस है, और जो फूल खिलते नहीं बंद रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस। तो क्या बोले सर, फिर से बता दो। क्लिस्टोगेमी का मतलब पुष्प का बंद रहना, और चेस्नोगेमी का मतलब फूल का खिलना। क्या बोलोगे, हिंदी में बोला था इसको अनुनोमेलिया, इसको क्या बोलोगे, उनमेलिया। क्लिस्टोगेमस को बोलते हैं अनुनोमेलिया और चेस्नोगेमस को बोलते हैं उनमेलिया। ठीक है, जरूर लिख लीजिए ना। हाँ लिख दो। क्या अनुनोमेलिया तो लिखा ही था क्लिस्टोगेमस के लिए, चेस्नोगेमस के लिए उनमेलिया। उनमेलिया, ठीक है। तो उनमेलिया होगा तो वैसे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ क्लिस्टोगेमस है। तो कॉमेलिना एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जमीन के नीचे जो होते हैं वो क्लिस्टोगेमस वाले फ्लावर होते हैं, और ऊपर जो होते हैं वो चेस्मोगेमस वाले फ्लावर होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब जैसे एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, जैसे अभी उस बच्चे ने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा लाइन, तो कंफ्यूज हो रही थी। वो क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि वो लैंग्वेज बहुत टफ लिखते हैं। एनसीईआरटी की बुक जब तुम पढ़ोगे ना हिंदी में, तो उसकी भाषा में इतनी टफ सी लिखी रहती है कि मतलब समझ में नहीं आता रहता जल्दी। तो यदि तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, बोर्ड पे जो लिख रहे हैं या हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं उससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो उस कंसेप्ट को अप्लाई करके तुम इजीली समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। यदि तुमको कंसेप्ट क्लियर नहीं और तुम पहली बार सोच रहे हो कि एनसीईआरटी से पढ़ के एक चीजें समझ लें और ध्यान रख लें, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतनी टफ लैंग्वेज होती है उसकी, है ना। यस सर, वहां पर ना मुझे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर था, पर ना मैं पढ़ के कंफ्यूज हो गई मैं वहां पर। तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिख रहा है। विलग होते हैं, विलग क्या होता है, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट होता है ना। तो इसीलिए कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस रहो। यदि तुम्हारे माइंड में पिक्चर क्लियर है, तुमने डायग्राम के थ्रू सब कुछ समझा हुआ है, तो फिर तुम उन चीजों के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में आंसर कर पाओगे। यदि तुमने एनसीईआरटी लाइन को छोड़ भी दिया है जो तुम्हें टफ लग रही है, तो भी तुम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसके अलावा एक और भी चीज है जो सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, वो है बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन का मतलब कलिका अवस्था में परागण। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जब वो कलिका अवस्था में होता है उसी टाइम पे उसके नर और मादा जननांग जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, और जब मैच्योर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कली है मतलब बंदी है अभी, तो उसी टाइम पे परागण हो जाता है। कलिका अवस्था में ही परागण हो जाता है। मींस क्या हो रहा है इसके अंदर, पॉलिनेशन व्हेन flower is in bud stage। जब पुष्प बड स्टेज में ही है, कलिका अवस्था में ही है, उसी टाइम पे परागण हो गया, तो उसे हम क्या बोल देंगे, बड पॉलिनेशन बोल देंगे। एग्जांपल क्या है बड पॉलिनेशन का, बड पॉलिनेशन का एग्जांपल मटर। मटर हो सकता है, और व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है। इनके अंदर भी स्वपरागण होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बड अवस्था में ही, कलिका अवस्था में ही परागण हो जाता है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो ये चारों फैक्टर जो है
वो चारों फैक्टर क्या कर रहे हैं, वो स्वपरागण को प्रमोट कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट देखो फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस। हेलो सर। हाँ, सर चश्मोगैमस को और बताइए तो सर। चश्मोगैमस का मतलब होता है ऊर्ध्वमेलीय फ्लावर, यानी पुष्प जो है वो खिल जाता है। चश्मोगैमी पुष्प का खिलना। कॉमेलिना में वो नीचे की ओर होता है या ऊपर की ओर सर? ऊपर की ओर, जो जमीन के अंदर है उनके खिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो बाहर ओके। है उनको खिलने का मतलब है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, सर नीचे फोर्थ का जो बर्ड पॉलिनेशन है उसको नहीं मिटाइएगा। बर्ड जो पुष्प की कलिका है उसे बर्ड बोल रहे हैं ना हम। तो बर्ड स्टेज में यदि पॉलिनेशन हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, बर्ड पॉलिनेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पी, राइस, व्हीट। सर इसको नीचे का फोर्थ वाला मतलब मिटाइएगा नहीं, ऐसे बोल रही हूँ। चलो अब देखो फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। अब वहां पर थी बाइसेक्सुअलिटी जो प्रमोट कर रहा था किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो यूनिसेक्सुअलिटी इसको प्रमोट करेगा, एक लिंगिता। क्रॉस पॉलिनेशन को, यूनिसेक्सुअलिटी को हम डाइक्लाइनी भी बोल सकते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी को हम डाइक्लाइनी बोल सकते हैं। यानी पुष्प कैसे हैं, पुष्प जो है वो यूनिसेक्सुअल है, एक लिंग है, यूनिसेक्सुअल प्रेजेंट। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो एक प्लांट में भी हो सकता है, दो प्लांट में भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग कंडीशन जो है वो तुमने पहले ही पढ़ी है, क्या, मोनेशियस एंड डायोसियस। मोनेशियस प्लांट और डायोसियस प्लांट क्या होते हैं जानते हो सब बच्चे? मोनेशियस को हिंदी में बोलते Yes, sir. हैं उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी। डाइक्लाइनी को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। ये सारी बातें पहले पढ़ी हुई क्या, पढ़ी ना? Yes, sir, पढ़ी है। एग्जांपल भी पढ़े थे वहां पर। मोनेशियस का एग्जांपल मक्का हो सकता है क्या? यस सर। यस, मेज। और भी बता सकते हो? Martensia. मेज, कोकोनट, ये सब क्या है, मोनेशियस। डेट का पपाया क्या है, डायोसियस। ये वहां पर ही मैंने पढ़ी है। खजूर भी आता है। हाँ, खजूर। खजूर क्या है? सहतूत भी सर, सहतूत भी है क्या? मलबेरी। हाँ, मलबेरी जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, मोनेशियस का डायोसियस? सर मोनोसियस प्लांट उभयलिंगी होता है। हाँ, उभयलिंगी प्लांट होता है। पुष्प तो एक लिंगी होगा, पादप जो है वो बहुलिंगी। ठीक है। अब देखो इस बार में नेक्स्ट, एक साथ परिपक्व हो रहे तो क्या बोला था? होमोगैमी। तो यदि अलग अलग टाइम पर हो तो बोलेंगे डाइकोगैमी। डाइकोगैमी। डाइकोगैमी यानी डाइकोगैमी का मतलब हो गया विषम काल परिपक्वता। जैसे वो समकाल परिपक्वता था वैसे ही विषम काल परिपक्वता। अब इसके अंदर नर पहले डेवलप होगा, प्रोटो एम्ब्री यानी क्या है, प्रोटो एम्ब्री। क्या मतलब, कौन पहले? गाइनोसियम। होता है बच्चे, मेल का मेल पहले। तो मतलब मेल पहले डेवलप होगा। एग्जांपल होता है इसका साल्विया, कोकोनट, होती है, मेल पहले डेवलप हो जाता है। और ऐसे ही
प्रोटोगाइनी। सही बोलूंगा इसका मतलब कौन सा ये डेवलप हो जाएगा। डेवलप होते उसका एक आध एग्जांपल ध्यान रखना, फाइकस ध्यान रखना। माइक ऑफ कर लो। माइक बंद करो यार, किसका है माइक बंद करो। बच्चे माइक से बहुत आवाज आ रही, ऐसा लग रहा है कोई बढ़िया आंदोलन चल रहा है उधर। सर एग्जाम्पल में क्या लिखे हो? साल्विया। हाँ साल्विया, साल्विया। हाँ साल्विया बच्चे, SALVIA साल्विया। प्रोटोगाइनी में फाइकस लिखा है, क्रूसीफेरी लिखा है। प्रोटोगाइनी में, ठीक है। तो ये दो बात समझ में आ गई। हम बिल्कुल कंपेयर ही कर रहे हैं, मतलब जो तुमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ, ठीक है। देन वहां पर यदि क्लोज फ्लावर थे, तो फिर क्या हो रहा था? एक्सक्यूज मी सर। सर इसको मत मिटाइएगा नहीं। सर बच्चे सर डाइकोगेमी एक बार प्लीज और एक्सप्लेन कर दीजिए। हम देखते हैं कि नर और मादा जन्नांग अलग-अलग समय पर परिपक्व होते हैं। यस में अलग-अलग समय पर नर पहले होगा तो पुरुषता, मादा पहले डेवलप हो जाएगी तो स्त्री पुरुषता। परिपूर्णता। इसके बाद में चेस्मोगैमी, फूल का खिलना, फूलों का खिलना क्या होता है? चेस्मोगैमी। इसको प्रमोट करेगा, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा। हर्कोगैमी, क्या होता है? हर्कोगैमी होता है कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो। फिजिकल बैरियर प्रेजेंट between male and female reproductive organ। नर और मादा जन्नांग के बीच में यदि कोई अवरोध आ जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम हर्कोगैमी बोल देते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? सर चास्मोगैमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उन मिलेगा, चेस्मोगैमी को उन मिलेगा। ग्लोरियोसा। हर्कोगैमी का एग्जांपल जो है वो कैलोट्रोपिस, जिनके अंदर हम क्या देखते हैं कि नर और मादा जन्नांग के बीच में क्या होता है? एक अवरोध आ जाता है। उस अवरोध की वजह से उसी पुष्प का पॉलन सर ग्लोरियोसा भी आएगा ना इसी में? ग्लोरियोसा जी सर। हर्कोगैमी में। यस सर। देखो ग्लोरियोसा का एग्जांपल मैंने पढ़ा नहीं है वैसे हर्कोगैमी में। तुमने ये पढ़ाई गई एग्जांपल? यस सर, बुक में दिया है। दिया हुआ है, हाँ, तो अलग से ध्यान रख लेना। वैसे कॉमनली इसका कैलोट्रोपिस एग्जांपल ही पूछते हैं, और कैलोट्रोपिस जो होता है वो गाइनोस्टीजियम का एग्जांपल होता है ना, इसलिए। ठीक है, ग्लोरियोसा ध्यान रख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में देख हिंदी में क्या कहते हैं सर इसे? हेलो सर। हेलो सर। सर ये जो चेस्मोगैमी है उसमें आप कुछ नहीं लिखा है। चेस्मोगैमी का मतलब फूल का खिलना, जो फूल खिला हुआ होगा तो क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। देखने की जरूरत नहीं। सर हर्कोगैमी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हेलो सर, क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हो? आवाज कर रहे हो? हर्कोगैमी को हिंदी में क्या कहेंगे सर? हर्कोगैमी, हाँ, हर्कोगैमी को बंधन युति। इसको जायंग अवरुद्धता बोलते हैं। सर हर्कोगैमी एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। ये टर्म्स जो है ना वो हिंदी में भी ऐसे हर्कोगैमी, बंधन युति। सर हर्कोगैमी एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। हर्कोगैमी है जैसे जैसे डायनोशियम में मान लो, और इसके पास में यहाँ पर एंथर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में एक अवरुद्ध बन जाता है। ऐसी संरचना होती है जो इन दोनों के बीच में एक दीवार बना देती है। इस दीवार की वजह से क्या होता है? ये पॉलन यहाँ से डायरेक्टली नहीं आ पाता है,
फिर क्या हो चांसेस होंगे कि कोई कीट कहीं से पॉलन लेके आ रहा है वो इसके ऊपर जाए, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके सर। बाद में है हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल को बोल सकते हैं विषम वर्टिका। हेटेरोस्टाइल क्या हो जाएगा, वर्तिका की लेंथ में डिफरेंस हो जाएगा। There is difference in length. There is difference in length of style. देखो कैसे होता है, यदि स्टाइल की लेंथ में डिफरेंस है तो उसे बोलते हैं हेटेरोस्टाइल। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। कैसे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, डायग्राम से समझते हैं। एग्जांपल में लिखना हो तो लिख लो। देखो जैसे ये गायनोशिया है, एल की लेंथ तुमने देखी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंथर इससे ज्यादा हाइट पे प्रेजेंट है या फिर कम हाइट पे प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है। तो अलग अलग हाइट पे होने की वजह से क्या होगा, चांसेस होंगे कि हवा में उड़ के पॉलन दूसरी जगह पहुंचे, इसकी खुद की वर्टिका पे आने के चांसेस कम हो जाए। ऐसे कोई दूसरा प्लांट है, उसमें हमने देखा इसी प्लांट का दूसरा कोई पुष्प है, उसमें हमने देखा कि कुछ इस तरीके से। क्या देख रहे हो, दोनों ही कंडीशन में लेंथ जो है वो अलग अलग आ गई, इसकी स्टिग्मा स्टाइल और एंथर की। तो यदि स्टिग्मा और एंथर की हाइट में डिफरेंस होगा तो किसके चांसेस ज्यादा होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हेटेरोस्टाइल। क्या बात क्लियर हो गई? हेटेरोस्टाइल क्या होती है, समझ गए? यस सर। ठीक है। देन इसके बाद में एक होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखते हैं क्या होता है, वो जेनेटिक बेसिस है। 6 पॉइंट लिखा है। सर इसका एग्जांपल क्या लिखे थे आप? प्राइमरोज, PRIMROS। 6 पॉइंट जो है वो है जो है यहाँ पर हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सर इसी को सेल्फ इंटरलिटी भी बोलते हैं ना? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ये बोल सकते हो स्वबंधिता या स्व अनिश्चितता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपना ही जो पॉलन ग्रेन होगा वो उसी फ्लावर के या उसी प्लांट के स्टिग्मा पे ग्रो नहीं कर पाएगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। एस जीन regulates this। देखो क्या होता है, समझने वाली बात है। दो टाइप का होता है, एक होता है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक मतलब युग्मकोद्भिद स्वबंधिता। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि एक पुष्प है, इसके अंदर जीन है S1 S2।
S1 S2 जीन है जो रेगुलेट कर रहा है किसको, स्वबंधिता को, गैमेटोमैटिक सेल स्टेबिलिटी। ठीक है, एक दूसरा प्लांट मान लो सेमी ले लेते हैं S1 S2। अब क्या हुआ, कहीं से एक पॉलन ग्रेन आया, कहीं से एक पॉलन ग्रेन आया, उस पॉलन ग्रेन के पास S1 जीन है, यहाँ पर कोई पॉलन ग्रेन आया, उसके पास S3 जीन है। अपने यहाँ पर जब शादियां होती हैं, जब अपने यहाँ पर शादियां होती हैं तो शादियों में क्या होता है, गोत्र वगैरह मैच करने का काम चलता है, होता है क्या ऐसा? क्या तुमने ऐसा नोट किया है कि शादी होती है तो गोत्र मैच करते हैं? यस सर। बड़ा एक रिश्ता है, लड़का बहुत स्मार्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन गोत्र मैच कर गया। पंडित जी ने बोला भाई आपका तो समान गोत्र है, एक ही गोत्र के हो दोनों, तो क्या अब शादी होगी कि नहीं होगी? नो सर, भाई बहन हो गए, नहीं होगी। भाई बहन बन गए वो तो। वो भाई बहन निकल गए। हाँ मतलब भाई बहन, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर के जनरेशन में जाकर के हम देखें तो कहीं ना कहीं एंसेस्टर में कॉमन वो आ रहा होगा, तो इसीलिए ना बेचारे का मतलब रिश्ता जो है रिजेक्ट हो गया। तो अब प्लांट में पंडित जी तो है नहीं जो डिसाइड करेंगे, तो प्लांट ने खुद बोला हम खुद डिसाइड करेंगे, यदि पंडित जी ने तो कोई बात नहीं, हम खुद डिसाइड करेंगे। सर आपकी जरूरत नहीं है उसमें, मतलब कोई मिश्रा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया, देखो क्या होता है, मैं तुमको बताया था कि जब पॉलन बनता है तो एग्जाइन इसके ऊपर एक कंपेटिबिलिटी फैक्टर बनाता है, याद है, पॉलन के ऊपर, और स्टिग्मा और पॉलन के बीच में वो इंटरेक्शन होता है जिससे पता पड़ता है कि इस पॉलन को जर्मिनेट होने देना है कि नहीं होने देना है, याद है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन? यस सर, बताया था एक बार, याद है कैपिटम के जब फंक्शन बता रहा था उस टाइम पे। तो क्या हुआ, तो अब यहाँ पर एक प्लांट था जिसके अंदर कोई जीन था, वहां से S1 जीन वाला मेल गैमेट आ गया, पॉलन आ गया, S1 जीन वाला पॉलन आ गया। प्लांट के पास कौन सा जीन है, फीमेल के पास S1 S2। तो इसने क्या देखा, इसने देखा अरे S1 मैच कर रहा है, S1 मैच कर रहा है, ये प्लांट क्या बोलेगा, ये जो फीमेल है क्या बोलेगी, अरे ये तो मेरा भाई है। कैसे पता पड़ गया, कैसे पता पड़ गया, बोला देखो S1 यहाँ पर भी है, S1 यहाँ पर भी है। इस पॉलन को बोला कि तू तो मेरा भाई है, हमारे बीच में रिश्ता जो है वो पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कैंसिल। पॉलन को जर्मिनेट नहीं होने दिया जाएगा, पॉलन जो उसके ऊपर जर्मिनेट नहीं होगा। यदि जर्मिनेट हो भी रहा होगा तो पॉलन ट्यूब इतनी स्लो बनेगी कि इसके अंदर निषेचन की संभावना नहीं है। आई पास में ऐसे रिजेक्ट कर दिया। फिर इस फीमेल के लिए दूसरा रिश्ता है, ये S1 S2 वाली जो फीमेल है इसके लिए दूसरा रिश्ता है, कहीं से उड़ के दूसरा रिश्ता है, S1 S2, ये S3 वाला रिश्ता है आपके पास। अब की बार इसने देखा अच्छा मेरे पास है S1 S2 जीन, ये है S3 वाला, इसका मतलब क्या, बोला कि तू ही तो मेरा सच्चा साथी है, और इसको क्या किया, अलाउ कर दिया, पॉलन ट्यूब बनने लग गई, यानी इनके बीच में शादी हो गई। आगे बात समझे, तो कैसे इस S जीन का रोल है समझे, S जीन के आधार पर ये देख लेता है कि S जीन जो है वो यदि मैच कर गया तो भाई बहन है, मैच नहीं किया तो फिर ठीक है, तो फिर ये पॉलन जो है वो जर्मिनेट हो सकता है। तो इस तरीके से पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और समान S जीन वाले मेल गैमेटिया पॉलन को जर्मिनेट होने से रोक देना ही क्या कहलाता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेबिलिटी कहलाता है। आगे बात समझ गए क्या, प्लांट में रिश्ता कैसे मतलब यस सर, समझ में आ गया। बोले कि आज तक यस तो सर। इंसानों में देखा था ऐसे रिश्ता तय होते हुए, प्लांट में भी होता है, वेरी गुड। सही बात है। अब इसके बाद में दूसरा टाइप जो होता है इसका वो होता है स्पोरोफाइटिक, दूसरा है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, शॉर्ट में ना इसको SSI भी बोल देते हैं, उसको गैमेटोफाइटिक वाले को GSI, इसको SSI। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या देखा, ये फीमेल है S1 S2, मतलब ये दूसरी फीमेल है S1 S2, तीसरी फीमेल बना दे रहा हूं यहाँ पर S1 S2 वाली तीन फीमेल बनी है। अब देखो इनके पास रिश्ता है, कौन कौन सा रिश्ता आया, इसके पास आया S1, इसके पास आया S3, इसके भी पास आया S2,
गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का मतलब तो पता है ना सबको? गैमेटोफाइट का मतलब गैमिट बनाता है जो। स्पोरोफाइट वाला यानी हैप्लॉइड वाला स्ट्रक्चर और यस सर। डिप्लॉइड वाला स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट एक सर स्ट्रक्चर सर स्पोरोफाइट मतलब वही बीजाणु उद्भिद वाला है ना? और प्लेटी लेवल क्या होती है? n की 2 है 2 है 2n होती है उसमें। अब देखो रिश्ता आया है, रिश्ता आया S1 वाला पॉलन आया इस फीमेल के पास में, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करोगे ऐसा पूछ रहा है, मुझसे शादी करोगी तो ये क्या बोल रहा है? देखा इसने, अरे S1 तो मैच हो जा रहा है, बोला नहीं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? तुम तो मेरे भाई हो, रिजेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो S1 S2 S3 वाला रिश्ता आया, क्या बोला इसने? इसने मान लो इसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरा S3 वाला है एक्सेप्ट कर लिया, अरे तब यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया, दोनों पॉलन S3 वाले थे, मैच भी नहीं कर रहे यहाँ से, तो एक को इसमें एक्सेप्ट कर लिया, एक को रिजेक्ट कर लिया, क्या ये दूसरा ज्यादा आगे रह गया? बस सर ज्यादा अच्छा दिखता होगा वो, अच्छा दिखता होगा, ठीक है, ज्यादा सुंदर होगा। हैंडसम बोला था। तो एक्चुअल में क्या है, सुंदर तो दोनों एक जैसे थे, S3 को इसने मना कर दिया शादी के लिए, एस और इस वाले S3 को हाँ बोल दिया। इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे का रीजन समझो। इस S3 और ये दोनों देखने में तो एक जैसे, लेकिन इसने पूछा S3 को तुम्हारे पापा तुम्हारे पेरेंट्स वो कैसे हैं जरा बताओ। स्पोरोफाइट, जिस प्लांट के ऊपर ये बना होगा वो स्पोरोफाइट होगा। बोला कि तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारी मम्मी कैसे, तुम्हारे पेरेंट कैसे हैं, जरा वो बताओ। तो इसने बोला कि मेरे पेरेंट जो है वो है S2 S3 वाले, प्राइवेट जॉब वाले। हाँ चलो प्राइवेट जॉब वाले, S2 S3 वाले, ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है, ठीक है, S2 S3। इसको पूछा तुम्हारे पेरेंट क्या है, तो गवर्नमेंट जॉब वाले। S3 S4 ये है मेरे पेरेंट। तो बोला अच्छा S2 S3, बोला अरे मैं भी तो S2 हूँ और तुम्हारे पेरेंट के पास S2 तो है, भले तुम्हारे पास S3 हो, तुम्हारे पेरेंट के पास तो S2 है, मैच हो गया। किस किस के जीन मैच हुए? गैमेटोफाइट का कि स्पोरोफाइट का? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में एक जीन मैच हो गए, देख रहे हो? ऐसे ही इसको बोला, इसने बोला S1 S2 और इसका जिससे बन रहा है वो प्लांट S3 S4, बोला मैच नहीं हो रहा, इसलिए ये जर्मिनेट हो पाया। आई बात समझ में? सर इसमें पेरेंट्स को भी देखना है क्या? यस, इसमें स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी यानी 12 प्लांट बॉडी को देख करके फिर डिसाइड होता है कि पॉलन जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। यदि पेरेंट का भी जीन मैच कर रहा होगा तो भी इनका जर्मिनेशन रुक जाएगा, उसे बोलते हैं क्या? स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दोनों में डिफरेंस पता पड़ गया? इसमें गैमेटोफाइटिक में जो होना है वो इनके जीन के अकॉर्डिंग ही होना है, जबकि यहाँ पर इनके जो प्लांट है जिनसे बना है 2n कंडीशन, उस जीन के अकॉर्डिंग इनका जर्मिनेशन होगा कि नहीं वो डिसाइड होता है, इसलिए बोलते हैं स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बातें क्लियर हो गई? ऐसा देखने को मिलते हैं कुछ फैमिलीज के अंदर, जैसे सोलेनेसी, टोबैको वगैरह कॉमनली एग्जांपल देखोगे टोबैको के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके अलावा क्रूसीफेरी, रोजेसी, बहुत सारे फैमिलीज में ये देखने को मिलता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। क्या बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एस जीन रेस्पॉन्सिबल होता है और एस जीन जब मैच कर जाएगा तो पॉलन जर्मिनेट नहीं होगा, अदरवाइज वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मेथड हो गए किसके? जो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, उन फैक्टर्स की हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट टोबैको के नीचे क्या लिखे हैं? जेम्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? टोबैको के नीचे क्या लिखे हैं? क्रूसीफेरी मस्टर्ड वाली फैमिली। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को करवाने वाले कारक। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन नीचे क्या लिखे हैं सर? टोबैको, क्रूसीफेरी। टोबैको कौन सी फैमिली का है? सोलेनेसी। बहुत सारी फैमिलीज में मिलता है ये, क्रूसीफेरी और एस्ट्रेसी फैमिली, सनफ्लावर वाली फैमिली उसमें मिलता है, रोजेसी में मिलता है, बहुत सारे में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं हम। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, या एजेंसीज भी बोल सकते हैं, एजेंसीज।
कौन कौन से? एक होता है बायोटिक एजेंट, एक एजेंट, दूसरा होता है एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक जो क्या करवाते हैं? परागण करवाते हैं। अब अजैविक घटक के अंदर ही हम बात करें तो दो ही घटक है मेन, कौन कौन से? या तो हवा, वायु, वाटर। वाटर। वाटर, तो सही, यस। विंड या वाटर। विंड के जो फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं हम क्या? एनीमोफिली। एनीमोफिली। और पानी के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। एनीमोफिली और हाइड्रोफिली, ये हो गया एजेंट। वायु के द्वारा परागण एनीमोफिली, जल के द्वारा परागण हाइड्रोफिली। अब वायु परागित जो प्लांट होंगे उनके अंदर कुछ फीचर्स होंगे। क्या क्या फीचर्स होंगे? हल्का होना चाहिए सर, और मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए। यस, इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर यदि हम पहले मेल वाले पार्ट की बात कर ले या पुष्प की बात कर ले तो पुष्प फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल। हाँ, वेरी गुड। जब फ्लावर की बात करें तो कोई आकर्षित तो करना नहीं, कीपने की जरूरत नहीं, तो क्या होंगे? फ्लावर्स नॉट कलरफुल। पुष्प जो है वो कलरफुल नहीं होंगे। नेक्टर डू नॉट नहीं होगा। एब्सेंट होगा। खुशबू नहीं होगा, नहीं होती। एब्सेंट होगा। एब्सेंट है क्या? Yes, sir. सर मकरंद भी नहीं बनते इसमें। हाँ, मकरंद को नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फ्रेग्रेंस भी नहीं होगी, फ्रेग्रेंस एब्सेंट। ये सेम चीज वाटर में भी, क्योंकि की को आकर्षित नहीं करना है ना, तो ये चीज से। देन इसके अलावा यहाँ पर अब हम देखते हैं मोस्टली क्या होता है? नर पुष्प ऊंची हाइट पे होते हैं। क्यों? क्योंकि हवा से उड़ के आएगा तो नीचे हाइट पे जाकर के स्टिग्मा को इजीली पॉलिनेट कर देगा, कैच करेगा फिर। तो मेल और फ्लावर जो होता है वो मोस्टली इनफ्लोरेसेंस की फॉर्म में होता है, पुष्पक्रम की फॉर्म में होता है। मेल इनफ्लोरेसेंस, नर पुष्पक्रम एट हाइट। नर पुष्पक्रम जो होता है वो ऊंचाई पर होता है मादा के कंपेयर में। ठीक है, उसके बाद एंथर जो होता है वो मुक्त डोरी होता है। मुक्त डोरी को हम बोलते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल एंथर, मुक्त डोरी परागकोश। मुक्त डोरी परागकोश का मतलब क्या होता है? वो कुछ इस तरीके से लगे होते हैं कि हवा चले तो हिल डुल जाए आराम से, उसको बोलते हैं मुक्त डोरी। हवा चलने पर हिल डुल सकता है, उससे हम बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर, मुक्त डोरी परागकोश। तो उस टाइप का होगा। पॉलन कैसे होंगे? पॉलन लाइट एंड नॉन स्टिकी। small, light weight and non-sticky। हेलो सर। लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे ताकि हेलो वो सर। उड़ पाए। हाँ बच्चे, सर ये जो क्या बोलते हैं फ्लावर्स नॉट कलरफुल लिखा है, उसके नीचे में जो नेक्टर एब्सेंट लिखा है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बार सबको हिंदी बता दीजिए सर। मकरंद अनुपस्थित। अच्छा, मकरंद और क्या होता है? मकरंद क्या होता है? मकरंद जो है वो एक तरीके से शुगर सॉल्यूशन, शरबत जैसा है। तो क्या होता है? वो इंसेक्ट जो होता है वो शरबत पीने के लिए आते हैं, तो फुहारा जैसे। फॉर्मेशन करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर तो इंसेक्ट आ नहीं रहे, तो फ्लावर को ऐसे मकरंद की जरूरत नहीं है। समझ गए? सर और नीचे में जो फ्रेग्रेंसी लिखा है उसको भी बता दीजिए ना। ये तीनों यदि प्रेजेंट होंगे तो कीट आकर्षित होगा। तीनों यदि प्रेजेंट होंगे तो कीट आकर्षित होगा। सर ये फ्रेग्रेंस उसको भी बता दीजिए ना थोड़ा सा। फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू। क्या सर उसके कैसा? नीचे वाला सर क्या बोले उसको? पुष्प? देखो, रंग नहीं होगा पुष्प के अंदर, रंगहीन पेटल होंगे, दल होंगे। मकरंद अनुपस्थित होगा। खुशबू, सुगंध अनुपस्थित होगा। फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध, परफ्यूम नहीं लगाया वो। हाँ यस, सेंट नहीं होगा इनके पास। देन इनके पॉलन छोटे हैं, लाइट वेट हैं, नॉन स्टिकी हैं ताकि हवा में इजीली उड़ पाए। ठीक है, डस्ट लाइक होंगे।
10 सर ये लाइन। मकरंद क्या होता है? अरे बच्चे, अभी तो मैंने वो जो बताया पैंट में डालते हैं ना, लाल लाल कलर का होता है, वो है शायद। शरबत होता है वो, शरबत। प्लांट के अंदर शरबत होता है। और वो सर मधुमक्खी, भौरा उसी कारण आता है ना? हाँ जी सर, वो बोल रहे हो। मधुमक्खी वही शरबत लेने के लिए आती है। हम्म, बच्चे में पॉलिनेशन हम्म। सर ये फोर्थ वाला पॉइंट क्या लिखे हैं मेल के बाद? मेल इन्फ्लोरेसेंस एट हाइट, नर पुष्पक्रम जो है वो ऊंचाई पर होता है। सर और उसके नीचे वर्सेटाइल एंथर होता है, मुक्त डोली परागकोश होता है, मतलब वो हवा में हिल डुल सकता है। सर और उसके नीचे? उसके नीचे लिखा है कि पॉलन स्मॉल है, लाइट वेट है और नॉन स्टिकी है, छोटा है, हल्का है और चिपचिपा नहीं है। छिपा नहीं। हेलो सर। धूल के कणों के समान होता है। हेलो सर। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। अच्छा, चलो ठीक है, इतना लिख लिया ना, इतना तो हो गया, इतना तो रिपीट कर दिया मैंने। यस सर। इसके बाद में जो फीमेल वाला पार्ट होगा उसके पास कुछ ऐसी संरचना होगी जिससे कि इन्हें कैच कर पाए। मैं मेल वाले बता रहा हूँ, ये बायोटिक एजेंट बाद में एक साथ ले लेंगे, अभी मेल वाले चले जाएगा। इधर लिख रहा हूँ बाकी, है ना, इसी का स्टिग्मा फेदरी, पंख के समान स्टिग्मा होती है, यानी स्टिग्मा जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, पंख के समान, ड्रोन के समान संरचना होती है। सर भुट्टा में होगा जैसे शायद। ऐसा स्टिग्मा होने से क्या फायदा? कुछ फायदा है क्या? अच्छे से पकड़ पाएगा हवा वाले पराग को। रुकने नहीं के छूटेगा वो। इसीलिए स्टिग्मा फेदरी होता है। और मोस्टली सिंगल ओव्यूल, इन ओवरी। अंडाशय में एक ही ओव्यूल होता है, मोस्टली अंडाशय में एक ही ओव्यूल होता है, मोस्टली सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। ये हो गई बात। यस सर। एग्जांपल, grasses, maize, wheat। तो इनके अंदर क्या होता है, इसके थ्रू एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। समझ गए क्या? हाइड्रोफिली, पानी के अंदर पुष्प है। अब यहाँ पर दो प्रकार का होता है हाइड्रोफिली, एक होता है एपीहाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या? मतलब परागण जल की सतह पर ऊपर। हेलो सर। हाँ बच्चे, सर ये वाला एक बार और बता दीजिए ना प्लीज। कौन सा वाला? ये क्या बोलते हैं, ये जो विद इन फॉर फिली का जो आप बताया ना अभी, उसी का। ये वाला क्या? हाँ। पंख के समान स्टिग्मा है, फेदरी स्टिग्मा है, पंख के समान। तो इसकी वजह से क्या होगा, परागकणों को आसानी से पकड़ पाएगा। और नॉर्मली जो ऐसे पुष्प होते हैं उनके अंदर एक ही ओव्यूल होता है। कारण क्या है? परागकण के आने के चांसेस कम है, ज्यादा ओव्यूल रख के फायदा नहीं है। इसलिए परागकण के आने के चांसेस कम है, उड़ के आए खुद से, तो कम चांसेस है, तो कम ओव्यूल रहेगा तो ठीक रहेगा, इसलिए। ठीक है। एपीहाइड्रोफिली पॉलिनेशन जो होता है वो जल की सतह पर होता है, और हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन का होगा इनसाइड द वाटर, जल के अंदर। जल की सतह पर परागण होगा तो उसे एपीहाइड्रोफिली बोल देंगे, और अंदर होगा तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली बोल देंगे। क्लियर हो गई बात? सर नीचे क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा, एक बार पढ़ दीजिए। कहां पर? ये यस सर। पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एपीहाइड्रोफिली में क्या होगा, जल की सतह पर परागण हो जाएगा। और हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा,
परागण कहाँ होगा? जल के अंदर होगा, इनसाइड द वाटर। हो गई पिक्चर क्लियर? यस सर। एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल, एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल ध्यान रखना, वेलिसन एरिया। हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है क्या? यस, वो जरूर से याद रखना, देख लेना जरूर से। और हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल ध्यान रखना, ज़ोस्टेरा। क्या इसे हमने सी ग्रास बोला था क्या? याद है कि भूल गए? सब कुछ याद नहीं? अब कुछ सर याद है। यार इलोडिया भी होगा क्या? क्या क्या? इलोडिया, हाइड्रोफिला वगैरह। इसका एग्जांपल और भी कुछ होगा, हाइड्रिला। और इलोडिया भी तो शायद हो सकता है क्या ना? इलोडिया। इलोडिया, हाँ सर। इलोडिया कौन सा प्लांट होता है? पता नहीं क्या कौन सा है, लेकिन बुक में दिया है। तुम ये दो ही ध्यान रखना, क्योंकि सर, जो हाँ बच्चे, सर जो हाइड्रिला है वो तो सरफेस ऑफ वाटर वाला एग्जांपल है ना? नहीं अंदर। एनसीईआरटी में वही दिया है सर, वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला। हाइड्रिला पानी के अंदर, वेलिसन एरिया सरफेस पे। और एनसीईआरटी में वैसे दिया है। फिर से पढ़ना एक बार वापस, एक बार वापस पढ़ना। हाइड्रिला पानी के अंदर में होगा और वेलिसन एरिया सतह पर होगा। यस सर, इसी तरह है। सर एक बार अच्छे से समझा दीजिए ना। बहुत आसान सी चीजें हैं, कुछ ऐसा है नहीं इसमें जो बहुत अच्छे से समझाने सब, बट स्टिल देख, ये पानी है, हाइड्रिला को हम एक ग्लास भी बोलते हैं, पानी के अंदर ऐसा होता है। इसके पास जो फीमेल फ्लावर है वो सतह तक पहुंच जाती है। ये क्या है? ये मादा पुष्प है, जो कहां तक पहुंच गई? सतह तक पहुंच गई। ठीक है, मोनिशियस होता है ये भी। ये दूसरा वेलिसन एरिया है, और दूसरे के पास में मेल इन्फ्लोरेसेंस है जो पानी के अंदर ही है। ये मेल इन्फ्लोरेसेंस। अब क्या होता है, यहां से एक फूल टूट जाता है, या फूल जो है वो यहां से ऐसे टूट जाते हैं और कहां पे पहुंच जाते हैं? टूट करके फूल जो है पहुंच जाते हैं सतह पर। ये फ्लावर है, मेल फ्लावर, पॉलन नहीं है, मेल फ्लावर है। अब ये मेल फ्लावर जो है वो बहते बहते कहां तक पहुंचेगा? इस फीमेल के कांटेक्ट में आएगा यहाँ, और फिर यहाँ से पॉलन जो है उसको ट्रांसफर कर देगा इस तरीके से। नर पुष्प जो है वो टूट करके सतह पर आ गया, मादा वाले पुष्प जो है वो सतह पर है, इसमें से बह करके पहुंचा यहाँ पे, और परागण जो है वो ट्रांसफर करके पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये फ्लावर जो भी बाहर गई थी, ये क्या हो जाएगी? वापस से अंदर आ जाएगी। ऐसे इसका कॉइल हो जाता है, इसका जो पेडिसल था, पुष्प ब्रांच था, वो ऐसे कॉइल हो जाता है और ये अंदर आ जाती है इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं हम सरफेस पे हुआ ना, परागण कहां पर हुआ? यहाँ पर। तो इसलिए क्या बोला? एपीहाइड्रोफिली। क्लियर हो गई बात? आई के पास समझो बच्चे कि अभी भी नहीं आया? यस सर, आ गया। जो हाइड्रिला है या जोस्टेरा है, जोस्टेरा पानी के अंदर होता है, और यहाँ पर क्या हुआ? सपोज यहाँ पर फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है या फीमेल फ्लावर है, यहाँ पर मेल वाला है, तो अब ये क्या करेगा? ये सिर्फ परागकण, अपने परागकण को रिलीज करेगा। इसका परागकण जो होता है ना, वो ऐसा लंबा सा होता है, लंबा सा रिबन के समान, और जब वो फीमेल के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है? इसके अराउंड इसे कॉइल हो जाता है और इसका पॉलिनेशन हो जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, बताओ किसका परागकण लंबा होता है? लंबा रिबन के समान होता है, तो जोस्टेरा का होता है। जोस्टेरा का परागकण लंबा रिबन के समान होता है। हाइड्रोफिली में जो जल में परागण हो रहा है, उसके अंदर परागकणों के ऊपर स्पोरोपोलिन नहीं होगा, बल्कि म्यूसिलेज होगा। जो परागकण, इनका परागकण होता है पॉलन ग्रेन, परागकण, इनका जो परागकण होता है उस पे म्यूसिलेज, श्लेष्मा की परत होती है, म्यूसिलेज लेयर। जो जल परागित पादप होते हैं उनके अंदर परागकण पे किसकी लेयर होती है? म्यूसिलेज की लेयर होती है। ये तो कौन सा
सर मतलब इनमें जो है परागण ना वो सरफेस वाटर पे होगी, है ना? हाँ, वेरिसिनेलिया में सरफेस पे होती है। yes। मतलब उस अंदर जल के अंदर नहीं होगा, वो सरफेस पे होगा ऐसा। इसको बोला है एपी, एपी का मतलब ऊपर होता है ना, ओके सर। हाइपो का मतलब नीचे होता है, तो जिसमें अंदर होगा वो हाइपो। सर परागकण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन, परागकण इज पॉलन ग्रेन। अब देखो बायोटिक एजेंट, सबसे ज्यादा बायोटिक एजेंट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो है वो कौन करवाता है? इंसेक्ट, हनी बी वगैरह सबसे ज्यादा, ठीक है। बायोटिक एजेंसीज क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, जैसे जैसे हो सकता है इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उससे बोलते हैं क्या? उससे बोलते हैं एंटेमोफिली। सर बोलो बच्चे। सर कुछ ऐसे भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना जो वाटर पे होते हैं, लेकिन उनका जो पोलिनेशन होता है वो विंड और इंसेक्ट के द्वारा होता है। हो सकता है जैसे मान लो, जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे हम बात कर लेते हैं कमल की। हाँ, वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली। हाँ, वाटर लिली। सर इस साल आया था ये, हाँ, तो ये 2020 का क्वेश्चन है। इनका फूल कहाँ पे? एकदम पानी की सतह पर तो नहीं, बाहर की तरफ निकला हुआ है। यस सर। ठीक है, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा? जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है एंटेमोफिली, तो यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि कौन परागण करवा रहा है उसमें, तो क्या बोलोगे? वाटर लिली में, वाटर हाइसिंथ में, या फिर लोटस के अंदर, इनके अंदर कौन परागण करवा रहा है? बोलो बोलो। इंसेक्ट। इंसेक्ट करवा रहे हैं? कैसे पता पड़ गया तुमको? उनके फूल सुंदर है, उसी का फ्लावर के कलर अलग अलग होते हैं और उसमें मकरंद प्रेजेंट होता है। यस बिल्कुल सही, इसी तरीके से सोचना था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर एंटोमोफिली, कीट के द्वारा परागण मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पॉलिनेशन। एग्जांपल जो भी कलरफुल है, रोज हो सकता है, लोटस हो सकता है, लिली हो सकता है, वाटर लिली, ठीक है, और जैसे चाइना रोज हो सकता है। तो बहुत सारे प्लांट जो तुम सुंदर सुंदर फूल देख रहे हो, उसमें खुशबू होती है, जैस्मिन हो सकता है, उनके अंदर किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन क्या बोलोगे? ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन। इसके अंदर होगा एग्जांपल बिगनोनिया, ठीक है, कैलिस्टेमॉन, बॉटल ब्रश भी होता है। बैट के थ्रू पॉलिनेशन क्या बोलते हैं उसको? कैरेक्टेरोफिली, कैरेक्टेरोफिली एग्जांपल हो सकता है एडेंसोनिया। बनाना भी होता है सर कैरेक्टरिस्टिक का। यस, बनाना में भी बैट के थ्रू होता है, बनाना। फिर बैट के अलावा स्नेल्स के थ्रू बोलते हैं मेलिकोफिली, मेलिकोफिली जो है वो देखने को मिल सकता है ऑरम लिली, देन स्नेक के थ्रू ऑफियोफिली। सर स्नेक के थ्रू भी होता है? हाँ, क्या तुमने ऐसा सुना है कि चंदन के पेड़ से सांप जो है वो लिपटे हुए रहते हैं? यस सर, सुना है। सेंटिनम एल्बम में होता है सर। यस, सेंटिनम चंदन
ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप से पॉलिनेशन हो सकता है। एनिमल के थ्रू होगा तो जूसपोरी। बोलोगे जू। थर्ड वाला क्या लिखे है? बैट। हाँ बैट, बैट का मतलब चमगादड़। चमगादड़। और ये स्नेल्स फिश क्या होता है? क्या? सर स्नेल्स में क्या होता है? बोलो बोलो। स्मेल बोल रही है सर। क्या बोल रही थी? आवाज क्लियर नहीं। जोर से बोलो, जोर से। जोर से बोलो। स्मेल बोल रही थी। स्नेल्स। किसमें किसमें? सर ये जो वर्ड के बाद जो स्नेल्स लिखाया है ना उसको बोल रही हूँ। स्नेल का मतलब होता है घोंगा। घोंगा। घोंगा जानते हो? घोंगी जानता। घोंगे नहीं जानते हो? पानी में यस सर, जानते हैं। वही मेरे सर जो घर पे मुंडी तो बाहर बहुत करके सारा होता घूमते है रहता बरसात है। में। बरसात में कुछ ज्यादा ही मिलता है। फिर क्या करते हो उसका? बना खाते हैं। हाँ हाँ, अरे बनती है सच में, सही बोल रहे हाँ हो। सर, कुछ लोग खाते हैं। हाँ घोंगे की सब्जी बनती है। हाँ हाँ। मेरी अम्मी बोली ऑनलाइन दिखाओ क्या, हमारे घर के आगे में दिख रहा है, तो बगल में बैठी है सुन रही है तो। ठीक है, रेवेनेला में लीमर, ये एनिमल के थ्रू एग्जांपल लिखा मैंने, लीमर के द्वारा रेवेनेला में सर ये बर्ड का एग्जाम्पल क्या लिखे हैं आप? किसका? बर्ड का। बर्ड का एग्जांपल लिखा मैंने, बिग्नोनिया, कैलिस्टोमेन, बॉम्बेक्स भी बोल सकता होता है इसमें, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स भी लिख दो चाहो तो। बॉम्बेक्स बहुत सारे प्लांट होते हैं, ऐसे एग्जांपल बहुत मिल जाएंगे हमको। कैलिस्टोमेन को बॉटल ब्रश ट्री बोलते हैं। फ्लेक्स में लिजार्ड के थ्रू होता है। तो ये कुछ एनिमल वाले भी एक दो एग्जांपल लिख देना। इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी में एक इंसेक्ट का नाम लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वीन ऑफ हनी बी। एफिनिस लिखा हुआ है क्या? क्वीन ऑफ यस सर, लिखा हुआ है। बोलते हैं पॉलन रॉबर और नेक्टर रॉबर। ये क्या करता है? ये पॉलन को या नेक्टर को क्या कर लेता है? चुरा लेता है, खा लेता है, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कर रहा। जाता है चुपके से, धीरे से वो अपना नेक्टर या पॉलन लेकर के खा करके चला जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नेक्टर रॉबर या पॉलन रॉबर, क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनिस। तो ये कुछ एग्जांपल है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। कीट परागित पुष्पों की क्या क्वालिटी होगी? इंसेक्ट एंटोमोफिलस फ्लावर की क्या क्वालिटी होगी बताओ? सर ब्लर आ रहा है, स्माइल्स में क्या लिखे हैं आप एग्जाम्पल? इसमें हाँ सर ब्लर आ रहा है, पता नहीं कैसे, अभी थोड़ा थोड़ा। ये लिखा है ऑरम लिली, AURUMLIL। सर एक कॉर्नर में क्या सबको लिखा आ रही है क्या ब्लर? मेरे में भी ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। उतना भी नहीं है। यस सर, हल्का हल्का आ रहा है। सर नहीं आ रहा ब्लर बिल्कुल भी। मेरे में भी नहीं आ रहा ब्लर। उतना भी नहीं है उतना। आप लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम। मुझे भी हो जाएगा ठीक हाँ से। नेटवर्क। सर कॉर्नर में क्या लिखा है? कॉर्नर में लिखा है क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनिस इज नॉन एज पॉलन रॉबर या नेक्टर रॉबर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट जो इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? सर ब्लर आ रहा है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। सर नहीं है ब्लर, क्लियर है सर। क्लियर है हम लोग में, तेरा नेट स्लो भाई। मेरे में भी है ब्लर म्यूट तो। पे शांत रहो। एंड सेंड pollen sticky। pollen sticky होता है क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? pollen kit।
ठीक है, कलरफुल फ्लावर होंगे, नेक्टर और सेंट जो है वो प्रेजेंट होगा, पॉलन जो है वो स्टिकी होगा, ऐसे सब फीचर होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब पॉलिनेशन के बाद में बारी है पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन की। देखते हैं पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। कद्दूरेस जिसके में सही आ रहा है ना वो क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना ना प्लीज। हाँ सेंड कर देना ग्रुप। हाँ स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। सर डन। डन, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद में एक्सक्यूज मी सर 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 मुझे ग्रुप में नहीं डाला जा रहा है। ईशान सर को बार बार बोल चुका सर डाल दीजिए करके, पर कभी नहीं डाला सर। ईशान सर को दोबारा बोल, तब डालेंगे फिर ईशान सर। अभी तक से रोज बोले कर, रोज तब डालेगा। घंटे में एक बार बोला आंदोलन जारी करना अपना एकदम और अटेंड नहीं रहना। कॉल करके तुरंत बोलो ना कि डाल दो ऐसे करके। बार मैसेज कर रहे हैं। ग्रुप में उल्टे पुल्टे मैसेज हाँ, वो अभी नहीं करेंगे, वो आप बोले थे। क्लास नहीं आएगा कल से अगर मैं ग्रुप में नहीं लिया गया तो। नेक्स्ट टॉपिक पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। सब मेरे साथ है सर, सब मेरे साथ है। भाई इतना डेंजरस बोलेगा तो सर भी नहीं डालेंगे तेरे को, थोड़ा आराम से बोल। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पराग वर्ती नहीं, पराग स्त्री के साथ अंतरक्रिया। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है? जस्ट एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इंटरेक्शन, ताकि पता पड़ जाए कि कौन सा योग्य है कौन सा पॉलन अयोग्य है। बस इतना सा काम होता है पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में। क्या होता है यहाँ पर? देयर आर some chemicals present on stigma and on the pollen grain. Their chemical interaction determines that only compatible pollen germinates. तो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है? जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है तो ये डिसाइड होता है कि कौन सा कंपैटिबल पॉलन है, कौन सा इनकम्पैटिबल है। जो कंपैटिबल पॉलन होगा सिर्फ वही अंकुरित होगा, इनकम्पैटिबल वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। तो क्या है? दिस इज केमिकल डायलॉग, केमिकल इंटरेक्शन, रासायनिक अंतरक्रिया है कुछ एंटीकेमिकल मॉलिक्यूल्स के, जिससे डिसाइड हो जाता है कि जो योग्य पॉलन है वो क्या हो जाए? जर्मिनेट हो जाए। क्लियर हुई बात? सर क्या बोले, क्या क्या सीक्रेट होता है? सर वन टाइम ये पॉलन ग्रेन और वर्तिकाग्र के ऊपर रसायनों का कुछ ऐसी अंतरक्रिया है जिससे ये डिसाइड होता है कि जो योग्य पॉलन होंगे, जो कंपैटिबल पॉलन होंगे वो ही अंकुरित होंगे, वही जर्मिनेट होंगे। जो कंपैटिबल नहीं है, जो अयोग्य है, वो क्या हो जाएंगे? वो रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसा हम सेल्फ स्टेबिलिटी के अंदर देख रहे थे उस टाइप की चीज। सर ये स्टिग्मा जो है वो डिसाइड करता है क्या? हाँ, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, एक नहीं दोनों। इसके ऊपर कुछ केमिकल है, पॉलन के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल है, और वो दोनों केमिकल क्या करेंगे? एक दूसरे से अंतरक्रिया करेंगे। यदि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए और अभिक्रिया सक्सेसफुल हो गई, तब फिर क्या होगा? इसके अंदर वाटर और मिनरल क्या होने लग जाएगा? एंटर होने लग जाएगा। जब वाटर मिनरल एंटर होगा तो फिर क्या होगा? इसके अंदर से पॉलन के ऊपर वो
जर्मिनेट कर जाएगी। आई बात समझ में? यस होगा compatible pollen will absorb water and mineral and so that pollen tube germinates through germ pore. तो जर्म पोर के थ्रू क्या होगा, पॉलन ट्यूब बन जाएगी। और मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर 60% प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेकेंड माइटोसिस जो है वो यहाँ पर ही होता है। ठीक है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म सेकेंड माइटोसिस pollen occurs at this. अब यहाँ पर कितने पॉलन ट्यूब बनेंगे वो वेरी करता है, किसी में एक पॉलन ट्यूब भी बनता है, किसी में बहुत सारे पॉलन ट्यूब भी बनते हैं। क्या बोलेंगे, if one pollen tube is formed, क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, मोनोसाइफोनस। और if many pollen tube is formed, क्या बोलेंगे उसे, पॉलीसाइफोनस। पॉलीसाइफोनस का एग्जांपल पूछते हैं, मोनोसाइफोनस के तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, पॉलीसाइफोनस के कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल हैं जो पूछते हैं। क्या पता है किसी को पॉलीसाइफोनस का कोई एग्जांपल पता है क्या? चाइना रोज, मालवेसी का मेंबर, चाइना रोज, मालवेसी, कुकुरबिटेसी। तो ये कुछ ऐसी फैमिली है जिनके अंदर हम देखते हैं कि एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब बनता है, जिसे हम पॉलीसाइफोनस कंडीशन बोलते हैं। कि इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? सर हिंदी में समझाइए ना एक बार। सर वो पोलन एकॉर्स एट लिखा है, उसके बाद क्या लिखे हो, 3 लिखे हो या क्या लिखे हो? एक बार वापस से सारी बातें TH डबल ही दिखा रहा है। यदि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा तो दोनों के जो केमिकल है वो आपस में अंतरक्रिया करेंगे और जो योग्य पॉलन होगा वो जनरेट हो जाएगा। पहली लाइन क्लियर? जी सर। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन है कि जो योग्य पॉलन है वो इस अंतरक्रिया के बाद में जल और खनिज का अवशोषण करेगा। जल और खनिज का अवशोषण करने के बाद उनसे परागनलिका अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएगी। कहां से? जर्म पोर से। ये लाइन क्लियर हो गई? क्लियर है? यस सर क्लियर है। थर्ड लाइन मैंने बोला कि 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, क्योंकि वो 2 सेल स्टेज में रिलीज हो रहा था, तो सेकंड माइटोसिस होता है किस टाइम पे? जब परागनलिका जर्मिनेट हो रही है, इस टाइम पे। अब परागनलिका कितनी बनेगी वो मैंने यहाँ पे लिखा, यदि एक बनेगी तो मोनोसाइफोनस कंडीशन, बहुत सारी बनेगी तो पॉलीसाइफोनस कंडीशन। और पॉलीसाइफोनस के एग्जांपल चाइना रोज और कुकुरबिटेसी, दो फैमिली के नाम ध्यान रखना, मालवेसी और कुकुरबिटेसी, उनके अंदर पॉलीसाइफोनस कंडीशन पाई जाती है। सर चाइना रोज के बाद क्या लिखे हैं? कुकुरबिटेसी। अच्छा, कुकुरबिटेसी कद्दू वाला फूल। वो सारी सब्जियां जो तुम्हें बहुत पसंद है ना, वो सारी कुकुरबिटेसी में आती है। जैसे कद्दू हुआ, घिया हुआ, तोरी हुआ, लौकी हुआ, करेला हुआ, तो ये सारी सब्जियां मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। सर वो पसंद ही क्यों होती है? घिया घिया किसको बोलते हैं? घिया किसको बोलते हैं सर? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं, क्या बोल रहे हो? सर घिया किसको बोलते हैं? घिया किसको बोलते हैं पूछ रही है। घिया? हाँ सर आप रुक गए हैं। घिया वो लौकी को बोलते हैं। सर आप रुक गए हैं।
नहीं रुके सर थोड़ा साइड हटो ना। आवाज कम आने वाली। तो अभी चलो ये नोट कर लो, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डबल फॉर्मेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू सर। सर को भेज देना मतलब। हेलो सर। ठीक है चलो फिर हम हेलो सर। हाँ बच्चे। सर हमको कुरबिटेसी की खाली क्यों पसंद होती है? कद्दू ककड़ी लौकी क्यों पसंद होता है? भाई इंसान है तो सब्जी अरे पसंद नहीं होता हूँ कहने का मतलब। ज्यादातर पसंद क्यों होता है? क्योंकि उधर पसंद होता है, मुझे लग रहा है। भाई बोकरा खा बोकरा। बोकरा नहीं खा, एकदम अटरा लगते। क्लासिकली बोल रहा था बच्चे। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर। इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लेना जिसके में क्लियर है।